अलवर जिले का गांव अलावड़ा करीब 400 साल पुराना गांव है। पूर्व में गांव की पहचान सरसताल के कारण रही है। उस समय गांव को मिलकपुर अलावड़ा से जाना जाता था। मिलकपुर और अलावड़ा के मार्ग पर एक मठ और सरसताल हुआ करता था। बताते हैं कि सरसताल के चारों किनारों पर कुएं थे। कुओं की मौजूदगी आज भी बिना पानी के है। ऐसा कहा जाता है कि ये गांव 2-3 बार उजड़ने के बाद फिर से वर्तमान स्थान पर बसाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अलावड़ा गांव पहले ये 1947 में उजड़ गया था। वर्तमान में जिस स्थान पर ये गांव बसा हुआ है वो आसपास के सभी गांव से ऊंचे स्थान पर है। गांव की दोबारा बसावट के समय जैन संत शांति सागर के सानिध्य में जैन समाज की ओर से विशाल यात्रा निकाली गई थी। उस समय संत के नाम पर गांव का नाम शांति नगर करने का भी विचार रहा, लेकिन गांव की पहचान अलावड़ा से ही बनी रही। जैन समाज की ओर से दूसरी यात्रा वर्ष 1981 और 1982 में निकाली गई। इसे देखने दूर दूर से लोग जुटते थे। छोटे से गांव में भरपूर मेला जुटता था। अलावड़ा से चौमा मार्ग पर बालाजी का स्थान काफी प्राचीन है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को चोला चढ़ाने, मनौती करने वाले काफी संख्या में भक्त आते हैं। मुख्य बाजार में दाऊजी महाराज मंदिर भी करीब 200 वर्ष पुराना है। ये प्राचीन मंदिर है। ये दाऊजी के नाम से प्रसिद्ध है और ये मुख्य बाजार में स्थित है और इसमें हनुमान जी पधराए हुए हैं। हनुमान जी हैं और ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इसमें हर इच्छाएं पूरी भी होती है और सब ये शनि मंगल को चोला चढ़ाते हैं और हर रोज वो आरती पूजा होती है और मंगलवार को प्रसाद बंटता है। श्रद्धालु को जो मनोइच्छा। कितना पुराना मंदिर है ये? 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष पुराना है ये मंदिर। किसी की मनौती भी पूरी हुई है? हाँ, मनौती भी हुई है। इसमें जो लोग बाग अपनी मनोइच्छा बोलते थे भाई हमको ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम सवामणि करेंगे, तो इसमें ऐसा भी सवामणि भी होती है। इसके अलावा भी कहीं मंदिर है कि प्राचीन? इसमें ये हमारे अलावड़ा के पास एक चौमा रोड पर है जो चौमा अलावड़ा के बीच में है। वो भी प्राचीन मंदिर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भी लोग बाग मतलब क्या है कि चोला शनि मंगल को चढ़ता है और हमारे श्रद्धालु लोग बाग जाते आते हैं और काफी दिनों से प्रसिद्ध है हनुमान जी मंदिर। अलावड़ा के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि, दुग्ध उत्पादन है। पैदावार की दृष्टि से सरसों, गेहूं, चना, कपास, बाजरा और प्याज का उत्पादन विशेष होता है। यहाँ पर सभी समाज के लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। शिक्षा को लेकर खासी जागरूकता है। गांव के कई बेटे चिकित्सा सेवा में हैं और जिला मुख्यालय पर अलावड़ा गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा कई अध्यापक, परिचालक, पुलिस, रोडवेज, राजस्व सेवा में कार्यरत है। गांव में विशेष समस्या सड़कों को लेकर है। बदहाल रास्तों के कारण आवागमन में परेशानी होती है। अलावड़ा बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए शौचालय और दूसरी सुविधाओं का भी अभाव है। ग्रामीणों ने बताया कि रामगढ़ से अलावड़ा और अलावड़ा से चौमा नौगांव होते हुए सड़क मार्ग को दोबारा ठीक करवा दिया जाए तो समस्या हल हो सकती है। मुख्य बाजार में हमारे यहाँ शौचालय की कमी है और सब इसमें यहाँ कोई पार्किंग नहीं है। जो खरीदारी करने आते हैं उनकी बाइकें खड़ी हो जाती हैं। 100 जन ग्राहकों को बड़ी परेशानी आती है। गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं, परेशानी हो रही है और नाले का भी पानी का रास्ता कोई अभाव है। अलावड़ा गांव की आबादी करीब 11,000 है। यहाँ शिक्षा की दृष्टि से सरकारी स्तर का उच्च प्राथमिक विद्यालय है। नौनिहाल बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बन गए हैं। गांव में पशुपालन भी बड़े स्तर पर होता है। पशुपालक स्थानीय डेयरी पर दूध बेचकर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। यहाँ से दूध अलवर, जयपुर और हरियाणा जा रहा है। गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने और पहाड़ों में अवैध खनन चलने से पशुपालकों को मवेशी चराने में दिक्कत होती है। अलवर से रमेश प्रजापत की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।